तो केला का छिलके भगवान को खिला दिए। उसी दिन से केला का माइन हो गया, छिलका का। उसी दिन से केला का छिलका का भी माइन है कि आज भी भगवान का प्रसाद जब चढ़ाते हैं, जिस प्रसाद में केला चढ़ाते हैं, तो छिलका कब तक नहीं फेंकना चाहिए। केला का छिलका कब तक नहीं फेंकना चाहिए, जब तक प्रसाद का भोग नहीं लग गया, प्रसाद जब तक वितरण नहीं हुआ, तब तक केला का छिलका प्रसादे के नजदीक में रहना चाहिए। केला का छिलका को नहीं फेंकना चाहिए। उसी दिन से, क्योंकि भगवान ने केले के छिलको केला का छिलका खा करके खुश हो गया, इसलिए आज भी केला का छिलका नहीं फेंकते हैं जब तक प्रसाद वितरण नहीं होता है तब तक। भगवान वहां से चल दिए। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण वहां से पांचों भाई पांडव के पास आ गया। पांचों भाई पांडव हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु हमें आधा राज देंगे। बोले नहीं, आधा राज नहीं देगा। बोले क्यों प्रभु? बोले आधा राज नहीं देंगे तो कम से कम 5 गांव तो देंगे हस्तिनापुर का राज। बोले सुई का नोक बराबर राज नहीं देगा दुर्योधन। तो बोले प्रभु हम 5 भाई पांडव कहाँ रहेंगे? बोले कि तुम 5 भाई पांडव के लिए इंद्रप्रस्थ का राज दिया। बोले इंद्रप्रस्थ तो सुखार जगह है, इंद्रप्रस्थ तो पथरेली जगह है, वहां तो कोई फसल का उपजाऊ नहीं है, वहां तो पानी का भी अभाव रहते हैं, तो फिर हम 5 भाई पांडव वहां कैसे गुजर करेंगे? भगवान बोले कि इंसान मनुष्य सज्जन व्यक्ति संसार के कहीं भी रहेगा, जहां भी रहेगा वहां स्वर्ग हो जाएगा। दुर्जन व्यक्ति कहीं भी रहेगा तो वहां उनको नहीं रह पाएगा, क्योंकि सज्जन में और दुर्जन में यही अंतर है कि सज्जन व्यक्ति को चैन से रहता है और दुर्जन व्यक्ति का आत्मा व्याकुल रहता है। भगवान बोले कि हे दुर्योधन, दुर्योधन दुर्जन है और तुम सज्जन हो। अगर तुम इंद्रप्रस्थ में भी घर बना करके रहोगे तो वहां भी स्वर्ग हो जाएगा। बोले प्रभु तो घर बनेगा कैसे? वहां तो पथरेली जगह है, कोई चीज का व्यवस्था वहां नहीं है, कैसे हम घर बनाएंगे, कैसे रहेंगे? भगवान बोले तो ठीक है, चलो 5 भाई पांडव को लेकर के भगवान इंद्रप्रस्थ आ गए। इंद्रप्रस्थ जब आते हैं तो भगवान देखते हैं, बोले सही में तो यहाँ तो पथरेली जगह है, यहाँ तो कोई घर बनाने का व्यवस्था नहीं है। भगवान को याद आ गया, ओ बन जाएगा घर। बोले हे युधिष्ठिर घर बनेगा। बोले कैसे बनेगा घर प्रभु? बोले टापू जंगल में मैं दानव और अग्नि देवता का दोनों का झगड़ा हो रहा था, बहुत दिन तक हुआ। अग्नि देवता टापू जंगल को जला आग लगा देते थे और मैं दानव इंद्र को फूस करके बारिश बरसा देते थे। मैं दानव आग लगा देते थे टापू जंगल में और मैं दानव बारिश बरसा देते थे। ये झगड़ा बहुत दिन तक हुआ। एक दिन अग्नि देवता भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए गया कि हे प्रभु मुझे सहायता कीजिए। बोले क्या करूं सहायता? भगवान से अग्नि देवता बोले कि मैं टापू जंगल को जलाने के लिए चाहता हूं।
और मैं दानव बारिश बरसा देते हैं इंद्र को खुश करके। इसलिए आप सहिता कीजिए। भगवान बोले तो ठीक है चलो। सेना सजा करके भगवान आया, टापू जंगल को नाकाबंदी कर दिया। अग्नि देवता से बोले कि आग लगा दो। आग जब लगाया तो मैं दानव समझ गया कि अब मैं जल जाऊंगा। बहुत सारे जीव जल गया। मैं दानव सोचा कि अब मैं भी जल जाऊंगा। तो मैं दानव बोले कि कैसे, इधर उधर भागूंगा तो नहीं होगा, जिधर भगवान है उधर ही भागूंगा। अगर मरूंगा तो भगवान के हाथ से मरूंगा तो मुक्ति मिलेगा। मैं दानव सोचने लगे भगवान के हाथ से जब मरूंगा, मृत्यु होगा तो मुझे मुक्ति मिलेगा। मैं दानव भगवान श्री कृष्ण के ओर चले गए और भगवान के चरणों पर गिर गए। चरण गहे फूला, भगवान चरण पर गिर गए, भगवान के चरण पर। मैं दानव बोली कि प्रभु मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए प्रभु। अगर मुझे छोड़ दीजिएगा भगवान तो मैं वचन देता हूं कि जो काम कहिएगा करने के लिए वो मैं तुरंत करके दिखाऊंगा। जो आप कहिएगा करने के लिए वो तुरंत मैं करके दिखाऊंगा। जब आप पुकारिएगा प्रभु मैं तब आपके नजदीक आ जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण मैं दानव को छोड़ दिया। भगवान को याद आ गया जो मैं दानव बताया था कि जो कहेंगे करने के लिए हम तुरंत कर देंगे। तो हे उदयशीर, मैं दानव को पुकार करता हूँ। भगवान मैं दानव को आवाज लगाया, मैं दानव, ओ मैं दानव। आवाज पड़ी जब कानों में, 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 आवाज पड़ी जब कानों में। राम है हे भगवान, हे प्रभु। आवाज कान में पड़ते ही मैं दानव दौड़ पड़े और भगवान श्री कृष्ण के चरण में गिर करके बोले कि प्रभु मुझे काम बतलाइए, मैं कौन सा काम करूंगा, आज्ञा दीजिए।